प्रतिपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज, ग्रंथों की जो राजा है सारे पुराणों में, अमल पुराण निगम कल्पतरो गलितम फलम, जो हमने पहले ही अध्याय में शुरुआत में पढ़ा था ये। तो उसमें प्रथम स्कंद हम पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर 12 स्कंद हैं और प्रथम स्कंद हमारा लगभग खत्म होने वाला है। अभी 17वां अध्याय चल रहा है हमारा और कुल 19 अध्याय हैं इसमें। तो 17वें अध्याय में हमने 21 नंबर श्लोक तक देख लिया था। तो अभी हम 21 नंबर श्लोक के आगे देखेंगे। 22 नंबर श्लोक से देखेंगे आज। यस बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजा उवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूप दृक् यद धर्म कृतस्थानं सूचकश्चापि तद्भवेत्। राजा ने कहा, अहो तुम तो बेल के रूप में हो। तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। भक्त का निष्कर्ष यही है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई उपकारी बनने या हानि पहुंचाने वाला बनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। अतएव भक्त किसी को ऐसे कर्म के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानता, किंतु वह दोनों ही किस्मों में यह मान लेता है कि हानि या लाभ ईश्वर प्रदत्त है और इस तरह यह उनकी कृपा है। लाभ के विषय में इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि वह ईश्वर प्रदत्त होता है, लेकिन हानि या पराजय के विषय में मनुष्य संशय करता है कि भला भगवान अपने भक्त पर इतना निष्ठुर क्यों होंगे कि उसे विपत्ति में डाले। ईसा मसीह को जब अज्ञानी लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया तो वे महान विपत्ति में पड़े प्रतीत होते थे, लेकिन वे अपराधकर्ता के ऊपर कभी क्रुद्ध नहीं हुए। अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु को स्वीकार करने की यही विधि है। इस तरह भक्त के लिए अपराधी की बुराई करने वाला अपराधकर्ता के ही समान पापी है। भगवत कृपा से भक्त सभी प्रकार की विपत्तियां सहता है। महाराज परीक्षित ने इसे देखा, इसलिए वे समझ सके कि यह बेल और कोई न होकर साक्षात धर्म है। दूसरे शब्दों में भक्त को किसी तरह का कष्ट नहीं होता, क्योंकि तथाकथित कष्ट भी भक्त के लिए भगवान की कृपा है। क्योंकि भक्त भगवान को हर वस्तु में देखता है। गाय तथा बेल ने कभी राजा से यह शिकायत नहीं की कि वे कलयुग द्वारा सताए जा रहे हैं। यद्यपि राज्याधिकारियों के समक्ष सभी लोग ऐसी शिकायतें पेश करते हैं, बेल के असाधारण आचरण से ही राजा ने निष्कर्ष निकाला कि बेल साक्षात धर्म था, क्योंकि धर्म की बारीकियों को अन्य कोई भी इस तरह नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब कि यदि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को नहीं जानता हो, कर्म के सिद्धांतों को नहीं जानता हो, उच्च चेतना के स्तर पर नहीं हो, तो इतनी सहन शक्ति उसमें नहीं हो सकती कि मतलब जीवन में सुख आए तो भगवान की कृपा मान ले उसको। है ना? सुख को तो मान ही लेते हैं भगवान की कृपा। दुख आता है तो हम सोचते हैं अरे भगवान इतना दुख कैसे दे सकते हैं, भगवान है कि नहीं है, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, भगवान इतना दुख कैसे दे सकते हैं मेरे को, मैं तो इतना पुण्य आदमी हूँ। तो इस प्रकार से, लेकिन जो उच्च चेतना में होते हैं वो देख पाते हैं। तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाणु, है। भगवत गीता में जगह जगह बताया कि सुख दुख दोनों ही द्वंद्व को वो सहन कर पाता है, वो देख पाता है ये दुख भी मेरे ही कर्मों का फल है, भगवान कृपा के रूप में। हाँ, इस प्रकार से मेरे कर्मों को नष्ट कर रहे हैं, जो पाप कर्म है मेरे उनको नष्ट कर रहे हैं। ये जो दुख जो मेरे को मिल रहा है वो भी भगवान की ही कृपा है एक तरीके से।
दुख नहीं मिलेगा तो मैं मेरे पाप कर्म कैसे नष्ट होंगे, इस प्रकार से। तो यहाँ पे गाय और बैल दोनों ही है। आजकल क्या होता है कि थोड़ी भी कोई कुछ गलत कर दे तो तुरंत शिकायत करने के लिए पहुंच जाते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया। अन्याय को हम नहीं सह सकते, लेकिन यहाँ पे गाय और बैल उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, लेकिन वो भगवत कृपा ही मान रहे हैं उसको भी। अथवा देव मायाया नूनम गतिरगोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानामिति निश्चयः। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को कर्ता की पहचान करने से क्यों विरत होना चाहिए, जब वह यह निश्चित रूप से जानता है कि भगवान ही सब वस्तुओं के कर्ता है। अंतिम कर्ता को जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह वास्तविक संपन्न कर्ता से अनजान नहीं बना रहे। इस संदेह का उत्तर यह है कि भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती रहती है। धर्म अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे वह परम कारण बताने से कतराता रहा। यह संशय कली तथा माया दोनों के कलमश के कारण था। कलयुग का सारा वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विशाल रूप में दिखता है और इसकी माप अकथ्य है। तो ये पहले भी हम चर्चा किए थे, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार मूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। वास्तव में प्रकृति के तीन गुण ही सब कुछ करा रहे हैं, हम बाध्य हैं कोई भी काम करने के लिए, कुछ भी स्वतंत्र इच्छा है ही नहीं हमारे पास। हम कोई कार्य करते नहीं, तीनों गुण ही कार्य करवाते हैं हमसे, तीनों गुण ही कार्य करते हैं वास्तव में, हम कोई कार्य नहीं करते, तीनों गुण ही कार्य करते हैं। हम जीवात्मा खाली बैठे रहते हैं, इच्छा करते हैं, इच्छा भी नहीं कर सकते हम, है ना। वो इच्छा भी तीनों गुणों के अनुसार ही हमारी होती है। रजोगुण में तो रजोगुण की इच्छा, तमोगुण में तो तमोगुण की इच्छा, सत्वगुण में तो थोड़ा सोच विचार कर सकते हैं, फिर भी थोड़ी सी इच्छा की स्वतंत्रता है। तो हमारा जो जो स्वतंत्र इच्छाओं का जो दायरा है बहुत छोटा है, ज्यादा कुछ है नहीं हमारे हाथ में। जैसा हमारा स्वभाव होता है, जैसे प्रकृति के गुण में है हम, वैसा ही हम कार्य करते हैं। तो सत्वगुण होने पर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, इतना कठपुतली जैसे हम क्यों बने हुए हैं? क्योंकि पहले भगवान थे, एक साइड माया थी, तो हमने माया को चुना, भगवान को नहीं चुना। ये वो गलती की हमने, सबसे पहली गलती की। इस कारण इस भौतिक जगत में इस प्रकार से सड़ रहे हैं अभी, एकदम बाध्य है, हमारा स्वभाव हमको फोर्स करता है गलत काम करने के लिए। रजोगुण तमोगुण काम है स क्रोध है स रजोगुण समुद्भव है महास्नो महापापमा विद्धि है। तो इस प्रकार से तो लेकिन ये माया का काम है, बार बार भगवान से हमारा विश्वास उठा देती है माया। हमको कोई कार्य करने वाला लगता है, अरे इतना कुछ क्यों करना, भगवान है कि नहीं है, ये सब करने से थोड़ी होगा, ये सब करने से थोड़ी पेट भरेगा, माला ही माला करते रहो, ये सब करने से थोड़ी सब कुछ होगा। इसलिए भगवान भगवद गीता में बोले जगह जगह न तर संशय न, हाँ, न असंशय, इसमें कोई संशय मत करना, इसमें कोई डाउट मत नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बार बार भगवद गीता में बोले, कम से कम 10 से 15 श्लोकों में बोले हैं। तो माया का काम ही यही है कि संदेह उत्पन्न करती है भगवान पे, वो हमारी परीक्षा लेती है, मतलब माया का वही काम है, परीक्षा लेना, एग्जाम लेना, कि सही में योग्य हो क्या भगवान के पास जाने के, नहीं तो भगवान के पास जाओगे फिर से माया को चुन लोगे। तो ऐसे जो अयोग्य लोग हैं उनको माया देवी परीक्षा लेके फेल कर देती है, रहो यहीं पे अभी, अभी योग्य नहीं हुई हो तुम। जैसे हमारे एग्जाम लेते हैं, यूपीएससी की एग्जाम होती है, आईएएस की एग्जाम होती है, तो 2-3 लाख जितने भी लोग देते हैं उसमें 500 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है, 400 500 में आता है तब कोई मिलता है, अच्छी आईएएस वगैरह बन पाता है। जनरल कैटेगरी कैटेगरी है तो टॉप 100 में होना चाहिए। तो इस प्रकार से उसके बाहर जो भी है अयोग्य हो गए, जिनके नंबर नहीं आए, टॉप टॉप 500 में नहीं आए, सब बाहर हो गए। फेल कर दिया सबको। तो उसी तरीके से माया भी फेल कर देती है।
अभी भगवान तक पहुंचना है, ये तो आईएएस तो छोटी मोटी एग्जाम है। भगवान तक पहुंचना मतलब बहुत बड़ी बात है, इसकी परीक्षा और भी खतरनाक है। तो माया देवी परीक्षा लेती है, ऐसे थोड़ी हर किसी को भगवान के पास। जैसे कोई राजा महाराजा है, प्रधानमंत्री है, तो उसके पास में कोई भी जा सकता है क्या? ऐसे नहीं जा सकता है, योग्यता चाहिए रहती है। तो भगवान के पास आना इतना आसान है क्या? योग्यता चाहिए रहती है, भक्ति भाव, अनर्थों से मुक्ति है। तो माया देवी परीक्षा लेती है कि सही में ही भगवान को शरणागत है, कि किसी और कहीं मन कहीं और कहीं लगा है, दिखावा ही कर रहा है खाली शरणागति का। तो इस प्रकार से है, भक्त देख पाता है कि हर चीज के पीछे भगवान ही उत्तरदायी है। हम प्रत्यक्ष रूप से भी मतलब ऐसे भी देख सकते हैं कि चलो मेरे को ये दुख मिला, तो मेरे को इस फलाने व्यक्ति ने मारा, मेरे को उसने कष्ट पहुंचाया, इस कारण मिला। हाँ, तो वो देख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी आप देख लो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन देखो कि ये व्यक्ति निमित्त बना है, कारण बना है, लेकिन मेरे ही कर्मों के कारण ये मेरे को ये विपदा आपदा आई है वास्तव में। तो अंततः ये भगवान के ही कारण मेरे को ये मिला है। आ- जो एक कृपा मिली है, दुख रूपी जो कृपा मिली है ये। तो इस प्रकार से देखना मतलब भगवत चेतना है, वो हर चीज के पीछे भगवान का हाथ है देखना। सुख में तो हम देख पाते हैं, हम भगवान की कृपा से हो रहा है, दुख आता है तो हम भगवान को नहीं देख पाते हैं। तो भगवान को इस प्रकार से उत्तरदायी मानना, ये केवल धर्म ही ऐसी बातें कर सकता है। साक्षात धर्म ही ऐसी बातें बोल रहे, नहीं साधारण बैल थोड़ी, कोई साधारण सांड है, बैल है, वो उसे ऐसी बात, ऐसे कोई बात करेगा है? तो उसमें कहाँ बुद्धि इतनी। तो इस प्रकार से वो समझ गए परीक्षित महाराज की ये साक्षात बैल के रूप में साक्षात धर्म है ये जो संशय है जो माया देवी उत्पन्न करती है, ये कली तथा माया दोनों के कलमश के कारण था। कलयुग का सारा वातावरण ब्राह्मण शक्ति के कारण विशाल रूप में दिखता है, उसकी माप अकथ्य है, माप नहीं सकते इसको ना। इसमें परम कारण बताने से कतराता रहा। हम्म, माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती है। धर्म यह अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिसे वह परम कारण बताने से डर रहा था कि कलयुग आ गया। कली और माया दोनों के ही कलमश के कारण हो रहा था, फिर भी धर्म इस प्रकार से बता नहीं पा रहा था। तप शौचम दया सत्यमिति पादा कृते कृताः अधर्मां शस्त्रयो भग्नाः स्मय संगम देस्तव। सत्युग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के चार नियमों द्वारा स्थापित थे। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीन पांव टूट चुके हैं। भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार होता है। पतंगे प्रकाश की चमक से आकृष्ट होते हैं और इस तरह वे अग्नि के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार ठगिनी शक्ति माया सदैव बद्ध जीवों को मोहित करके उन्हें मोह की अग्नि में झोंकती रहती है। वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों को आगाह करते हैं कि वे इस भ्रम के शिकार न बने, अपितु इससे छुटकारा प्राप्त करें। वेद में आगाह करते हैं कि हम अज्ञान के अंधकार में न जाकर प्रकाश के पथ पर अग्रसर हों। भगवान स्वयं भी हमें आगाह करते हैं कि माया की ठगिनी शक्ति को जीतना अत्यंत दुष्कर है, किंतु पूरी तरह जो भगवान की शरण में चला जाता है वो सरलता से इसे जीत सकता है। लेकिन भगवान के चरण कमलों के आश्रय में जाना आसान नहीं है। ऐसी शरण तो तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य से युक्त पुरुषों को ही मिल सकती है। उन्नत सभ्यता के चारों नियम सत्युग के उल्लेखनीय लक्षण थे। उस युग में प्रत्येक मनुष्य एक तरह से उच्च कोटि का योग्य ब्राह्मण होता था और आश्रमों में सभी परमहंस अर्थात उच्च कोटि के सन्यासी होते थे। सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्यों को माया ठगती नहीं थी। ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति अपने को माया के पास से दूर रखने में सक्षम थे। लेकिन धीरे धीरे जो जो ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांतों तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य में अहंकार, काम वासना तथा नशे में अनुपातिक वृद्धि के कारण कटौती होती गई, त्यों तो मोक्ष का मार्ग या तो दिव्यानंद का मार्ग मानव समाज से दूर और दूर होता चला गया। कलयुग की अवधि
कलयुग की अवधि बढ़ते रहने से लोग अत्यंत अहंकारी हो रहे हैं और वे स्त्रियों तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। कलयुग के प्रभाव से कंगाल को भी अपनी कौड़ी का अभिमान है। स्त्रियां पुरुषों के मन को हरने के लिए एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती हैं और पुरुष को शराब पीने, धूम्रपान करने, चाय पीने तथा तंबाकू चबाने की लत पड़ गई है। ये सारी आदतें या सभ्यता की तथाकथित प्रगति ही सारे अधर्म की जड़ है और इसलिए व्यभिचार, घूस तथा भाई भतीजावाद व्याप्त है। मनुष्य को इन बुराइयों को कानूनों तथा पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता। मनुष्य इन बुराइयों को कानून तथा पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता, लेकिन वह मन के रोग को सही दवा करके ठीक कर सकता है। यह दवा है ब्राह्मण संस्कृति, अर्थात तप, पवित्रता, दया तथा सत्य के नियमों का पक्षधर बनना। आधुनिक सभ्यता तथा आर्थिक विकास से गरीबी तथा कालाबाजारी की जा रही है। यदि समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग इन पथभ्रष्ट लोगों पर खर्च करे और उन्हें ईश्वर चेतना अर्थात भागवत का ज्ञान प्रदान करे, तो निश्चय ही कलयुग इन बद्ध जीवों को अपने जाल में फंसाने में असफल होगा। हमें निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्या अहंकार, अपने जीवन मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनकी संगति तथा नशे से मानवीय सभ्यता शांति के मार्ग से विपद हो जाएगी, चाहे लोग विश्व शांति के लिए कितना ही हल्ला गुल्ला क्यों न करें। भागवत के सिद्धांतों का उपदेश सारे मनुष्य को स्वतः संयमी, भीतर बाहर से स्वच्छ, दुखियों के प्रति दयालु तथा दैनिक आचरण में सच्चा बनाएगा। मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती है, उन्हें ठीक करने का यही उपाय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमारा जो इस्कॉन गौड़ीय संप्रदाय कितना प्रामाणिक है, इस बात से देख सकते हैं। मतलब कलयुग के चार एजेंट: नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, व्यभिचार करना, ये चार इसके कलयुग के एजेंट हैं। ये चार स्तंभ है कलयुग के। और इसको में हम चार नियमों का पालन करते हैं। बोले मनुष्य बनने के लिए, भक्त बनने के लिए नहीं, मनुष्य बनने के लिए चार नियम पालन करना चाहिए। तो कलयुग जहाँ पे चार नियमों का पालन होता है, वहां पर कलयुग नहीं रह सकता है। तो कलयुग को ऐसे भगा दिया। हम्म, तो जहाँ पे लेकिन चार नियमों की भी गहराई होती है। एक होता है कि ऊपर ऊपर से नहीं करना चार नियम, लेकिन अंदर बहुत इच्छा बनी रहती है। धीरे धीरे हो जाता है कलयुग में। मतलब केवल भारी रूप से भी यदि हम नहीं करते हैं, तो भीतर थोड़ी बहुत इच्छा भी है तो उसका पाप कर्म नहीं लगता है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो इच्छा धीरे धीरे बढ़ती जाए हमारी और वो पाप कर्म कर ही दे। तो सामान्यतः नहीं होता है। जुआ खेलने का कोई इच्छा हमारे अंदर नहीं होती है, नशा करने का भी नहीं होता सामान्यतः है। और जुआ जुआ खेलना, नशा, मांसाहार की भी इतनी नहीं रहती। इधर के नॉर्थ लोग तो ज्यादा कम ही करते हैं मांसाहार। हाँ, व्यभिचार के प्रति जरूर होती है। कितना ही आगे बढ़ जाए व्यक्ति, लेकिन व्यभिचार की जो प्रियता है वो बनी रहती है इस प्रकार से। तो ये चार नियम जब व्यक्ति नहीं करेगा, ये चार पाप कर्म नहीं करेगा, तो कलयुग वहां पे आ ही नहीं सकता। मतलब तो चार जो नियमों का पालन करना, वही तो ये चार सिद्धांत है। हम्म, श्लोक में बताया। तप शौचम दया सत्यम। तप है मतलब तपस्या। जो नशा करता है वो कभी तपस्या नहीं कर सकता है। शौचम पवित्रता, पवित्र जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। या, ग्रस्त जैसे कोई ब्रह्मचारी है तो पूरा ही ब्रह्मचार्य का पालन करता है। या जो गृहस्थी में है वो भी केवल अपने पत्नी के अलावा किसी दूसरे के साथ संग नहीं करता, तो वो भी ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। मतलब संतान उत्पत्ति के अलावा और संग नहीं करना, तो वो भी ब्रह्मचारी ही है। तो ब्रह्मचार्य का पालन करने से वो पवित्रता व्यक्ति के पास में आती है, जिससे वो भगवान को समझ पाते हैं। हम भगवान को समझना इतना आसान थोड़ी, उसके लिए भी कुछ प्राइस पे करनी पड़ती है, कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। तो वो पवित्रता वो है, ब्रह्मचार्य से वो पवित्रता आती है जिसे हम भगवान को समझ पाते हैं। नहीं तो कितने बुद्धिमान हो, इंटेलेक्चुअल हो, वो ये पवित्रता नहीं होगी तो भगवान को नहीं समझ पाएंगे। दया, मांसाहार करने वाले में दया नहीं हो सकती। मूलों में जो मुस्लिम है, मुल्ले जो लोग हैं उनमें दया बिल्कुल नहीं होती, वो इंसान को काट के खा जाए ऐसा। सत्यम, हम्म, सत्य मतलब जुआ, जुआ खेलने वाला कभी सत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि जुआ का मतलब ही होता है झूठ बोलना है। सट्टा लगाना, झूठ बोलना, ऐसा चीजें। तो ये है धर्म के चार पादः कृते कृतः। धर्म के चार पाद हैं, चार पैर हैं ये। हम्म,
तो जब हम ये चार नियमों का, देखिए बहुत सारी बाहर की संस्थाओं में इस प्रकार से नहीं करते हैं, जो प्रामाणिक संस्थाएं नहीं है उनमें कोई चार नियमों का पालन नहीं करता है इस प्रकार से। और एक साथ बैठ के 16-16 माल का जब, मतलब 2 घंटे एक साथ बैठ के जब, इतना कोई नहीं होता है कि दीक्षा लेने के लिए इतना पालन करना ही पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से, हाँ, कितना प्रामाणिक रूप से ये हमारा संप्रदाय है, इस प्रकार से या प्रामाणिक संप्रदाय है, सभी में इस प्रकार से पालन किया जाता है, धर्म के चार नियमों का पालन किया ही जाता है। हम्म। लेकिन ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि चार नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम, वासना था नशे के रूप में। नशा मतलब तो समझ में आ गया, ठीक है, तपस्या चली गई। काम वासना मतलब सोचम हो गया। अहंकार, अहंकार के कारण क्या बोल रहे हैं, दया, दया नहीं है। सत्य तो फिर भी कलयुग में माना गया है कि इतना झूठ नहीं बोला जाता है सामान्यतः, लोग सत्य ही बोलते हैं, बोलते हैं बहुत सारे झूठ, लेकिन सामान्यतया इस प्रकार से। तो इसी को प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्य में बताएं कि ये ठगी नहीं सकती माया देवी, हमेशा परीक्षा लेती रहती है, और बद्ध जीव समझ ही नहीं पाता, उसके मुंह में फंस जाता है। जिस प्रकार से जब बारिश का मौसम होता है तो वो जो मौत है वो इस प्रकार से आग में प्रवेश कर जाता है, बहुत अच्छा लगता है उसको अग्नि की लपेटे इस प्रकार से। तो हम भी इस प्रकार से माया में घुस जाते हैं। तो ये हमारी स्थिति को बता रहे हैं यहाँ पे। और अहंकार तो बहुत सूक्ष्म है, सबसे पहले अहंकार ही आता है इस भौतिक जगत में। अहंकार के कारण ही हमारी सृष्टि होती है। इसमें लिखा है कि एक भिखारी को भी अपने जो फूटी कौड़ी है, वो पहले कौड़ी चलती थी, इस प्रकार से कौड़ी की कोई ज्यादा कीमत नहीं होती, उसको अपनी कौड़ी का भी अहंकार होता है। इंग्लिश में बोलते हैं, इवन ए बेगर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। मतलब एक छोटा सा जो सिक्का है उसका भी, भिखारी को भी घमंड होता है, देखो मेरा सिक्का है, ये मेरा है है ना, मेरा होने का अहंकार, अहंकार, मैं ही करता हूँ, मैं ही है, प्रकृति क्रिया मानानि गुणे, मैं ही करने वाला हूँ सब कुछ। तो वो अहम भाव आ ही जाता है इस प्रकार से। तो ये अहंकार एक खतरनाक चीज है। तो वो तो तीन चीज बताई ना, अहंकार, काम, वासना, तो नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीन पाव टूट चुके। कलयुग में देखेंगे हर जगह ये तीन चीजें देखने को मिलेगी। अहंकार इतना कूट कूट के भरा पड़ा है। काम वासना की तो बात ही छोड़ दीजिए, छोटे से व्यक्ति में काम वासना, छोटे से बच्चे में काम वासना आ जाती है आजकल, है। वो बचपन से 9-10 साल से वो ऐसे देखने लग जाता है, मतलब ऐसी ऐसी बातें करता है, मतलब समझ में आता है कि भैया, मतलब कि पहले के लोग बड़े बड़े हो जाते तब भी नहीं जानते थे ये सब चीजें, लेकिन मोबाइल के कारण उल्टा सीधा देखते रहते हैं। उससे काम वासना बहुत बचपन से ही प्रबल, तीव्र रूप धारण कर लेती है। जैसे आग है, तो वो बड़ा रूप धारण कर लेती है बहुत जल्दी, वैसे ही है कोई बीमारी है या आग है उस प्रकार से। और नशे के रूप में, नशे का तो देखिए, आप सर्च करेंगे, आंकड़ा देखेंगे, केवल हवा में बात नहीं करेंगे हम, और केवल आंकड़ा देखेंगे तो ये कितनी, मतलब जैसे झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं या कितनी ही परसेंटेज लोग हैं, बहुत ही। उसमें एक बार पीपीटी प्रेजेंटेशन था, उसमें बताया था कि, हाँ, दिल्ली दिल्ली के अंदर ही कितने लाखों बच्चे, मतलब नशे के भयंकर शिकार हो रखे हैं। तो खतरनाक, छोटे छोटे बच्चे नशे के शिकार हैं। तो ये कलयुग में हर जगह देखा सर्वत्र व्याप्त है ये कलयुग में, ये अधर्म के कारण। अब शास्त्रों में कोई बात लिख दी तो गलत नहीं हो सकती, इस प्रकार से होना ही है। तो ये जब हम चार नियमों का पालन करते तो वहां पे कली नहीं आ सकता। हम कलयुग में रहते हुए भी कलयुग में नहीं है वास्तव में। पहले तो सभी पालन करते थे, सतयुग में तो सभी चार स्तंभ रहते, तो सबको ही इस प्रकार से परमहंस हुआ करते थे, ये सभी बताया इसमें। तो सारी समस्याओं की जड़ है भगवान को भूलना। यस। इदानी धर्मपादस्ते सत्यम निवर्तयेद्यत तम जिघ्रच्छत्य धर्मो अयमनतेनेदित कलीह। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। धर्म के नियम किन्हीं रूढ़ियों या मानवकृत सूत्रों पर नहीं, अपितु चार मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए हैं। ये है तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य।
जनसाधारण को बचपन से इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सीखना चाहिए सिखाना चाहिए। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीजें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुखकर न हो किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो। यथा उपवास करना, मास में 2 या 4 बार उपवास करना एक प्रकार का तप है जिसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए करना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं, न राजनीतिक न अन्य कोई। भगवत गीता 17.5-6 में आत्म साक्षात्कार के बजाय अन्य कार्य के लिए किए गए उपवास की भर्त्सना की गई है। इसी प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है। केवल शरीर की स्वच्छता कुछ हद तक सहायक हो सकती है, लेकिन मन की स्वच्छता आवश्यक है और यह भगवान के यशोगान से प्राप्त की जाती है। कोई भी व्यक्ति मन के मेल को भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता। ईश्वर विहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती क्योंकि इसे ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, और यही एक सादा कारण है कि ऐसी सभ्यता में लोगों में उत्तम गुण नहीं आते, भले ही वे भौतिक दृष्टि से पूर्णतः सुसज्ज हों। हमें वस्तुओं को उनसे परिणाम स्वरूप कर्म से देखना है। कलयुग में असंतोष ही मानवीय सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्मफल है, अतएव सभी मन की शांति चाहते रहते हैं। ये मन की शांति सतयुग में पूर्ण थी क्योंकि मनुष्यों में उपयुक्त गुण पाए जाते थे। धीरे धीरे ये गुण घटकर त्रेतायुग में 3/4 हो गए, द्वापर में वे आधे हुए और इस कलयुग में केवल 1/4 रह गए। और जिस तरह असत्य का बोलबाला है उससे इसमें भी कमी आ रही है। अहंकार चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक, तपस्या से प्राप्त फल को विनष्ट करने वाला है। स्त्री संसर्ग के प्रति अधिक राग होने से स्वच्छता नष्ट होती है, और अत्यधिक लत या नशे से दया विनष्ट होती है, और अत्यधिक झूठे विज्ञापन से सत्यता नष्ट होता है, सत्य नष्ट होता है। भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो धर्म के 4 स्तंभ हैं, तपस्या करना, स्वस्थता रखना, दया और सत्य। हाँ, तो ये जहाँ पे रहेंगे वहां पे कलयुग नहीं आ सकता है। हाँ, फिर भी एक टांग पे खड़ा है, फिर भी धर्म बेचारा एक ही टांग पे खड़ा है, 3 टांग तो टूटी पड़ी है। फिर भी कलयुग कितना खतरनाक है, छल से फूलने फलने वाला है ये कलयुग। कलह करवाता है। कलयुग की सबसे मेन मुख्य बात क्या है? ये कलह करवाता है, झगड़ा करवाता है। श्री श्रीमद् भक्ति चालीसा में गुरु महाराज बोला करते थे, मंदिर में भी क्या इतने सारे भक्त लोग रहते हैं एक साथ, 150 भक्त रहते हैं एक साथ, प्रसाद लेते हैं, सब एक साथ सेवा करते हैं। तो बोलते हैं कि जहाँ पे दो एक से ज्यादा बर्तन जहाँ पे रहेंगे वहां पे आवाज तो करेंगे ही करेंगे, वो आपस में भिड़ेंगे ही बर्तन। जैसे 2 प्लेट 4 प्लेट एक साथ रखेंगे तो आवाज तो आएगी आएगी। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से कुछ लोग ज्यादा लोग रहेंगे तो कुछ ना कुछ कलह तो होगा ही होगा। इसे यशवंत भक्ति चार में गुरु महाराज बोलते थे, मतलब कलह झगड़ा हो रहा है, मतलब समझ जाओ ये कलयुग प्रवेश कर रहा है तुम्हारे अंदर। ये कलयुग प्रवेश कर रहा है इस प्रकार से। तो ये कली कलह के माध्यम से प्रवेश करता है, छल से फूलने फलने वाला ये कलह रूपी कली उस पाँव को भी नष्ट कर देना चाह रहे हैं। तो तपस्या के बारे में बताया, तपस्या मतलब क्या? तपस्या मतलब कि ऐसी भले ही हमारे शरीर को अच्छा नहीं लगे, सुबह उठना हमको अच्छा नहीं लगता है, भगवान का नाम जप करना, भगवान को प्रणाम करना, है ना, भागवतम पढ़ना, ये सब अच्छा थोड़ी लगता है। हमको तो कोई बोलते हैं कि चलो करो करो, इसलिए हम कर लेते हैं। बताया जाता है कि ये सब करना ही चाहिए तभी भक्ति में आगे बढ़ोगे, तो हम कर लेते हैं। जैसे उपवास करना, एकादशी करना। लेकिन एकादशी उपवास मतलब भगवान के पास में रहना, वो उपवास होता है। खाली भूखा रहना उपवास नहीं होता है, भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते। मतलब कईयों को लगता है ना भूखे रहना और तपस्या करने से भगवान मिलता, तपस्या मतलब भगवान के पास जाना। ए, वो तपस्या जो भगवान के पास नहीं लेके जाती उस तपस्या का कोई अर्थ नहीं है। तो जैसे कोई राजनीतिक लोग करते हैं, आमरण अनशन करेंगे, हम अनशन पे बैठ जाते हैं, वो रजोगुण की तपस्या होती है। वो तमोगुण की तपस्या जो भगवत गीता में पढ़े थे उसे भगवान नहीं मिलते हैं, वैसी तपस्या के लिए भगवान नहीं बोले हैं। तो ऐसी तपस्या जिससे हम भगवान के पास भी जाए, हैं, ऐसी तपस्या आत्म साक्षात्कार वाली, हम आत्मा को और भगवान को पहचान सके, हम ऐसी तपस्या करनी चाहिए। दूसरी है स्वच्छता। स्वच्छता एक तो होती है बाहर की स्वच्छता, कि भाई दिन में 2 बार 3 बार नहाए, हम साबुन लगाए, इस प्रकार साबुन से नहाए। लेकिन दूसरी जो सफाई है वो है मन की सफाई। चेतो दर्पण मार्जनम, बहुमहा दावाग्नि निर्वापणम, श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम,
विद्या वधु जीवनम, शेर कैरव चंद्रिका वितरण। जिस प्रकार चांदनी जब आती है तो एकदम शीतलता है, गर्मियों के मौसम में बाहर खाट डाल के सो जाते हैं ना, तख्ता डाल के सो जाते हैं गाँव में। फिर जो चांद की रोशनी से जो शीतलता मिलती है रात के समय, जो ठंडक मिलती है, बहुत बढ़िया लगता है। आह, सारी गर्मी से शांति मिल गई इधर। हाँ, तो वैसा है हरि नाम। भगवान का नाम करने से हमारी आंतरिक पवित्रता आती है, मन है वो पवित्र होता है। चेतो दर्पण मार्जनम, जो चित्त रूपी जो दर्पण है उसका मार्जन हो जाता है, उसकी सफाई हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु लिखे हैं शिक्षा अष्टकम में, डेली पढ़ना चाहिए। बेस में थे जब हम हॉस्टल में रहते थे, जब कॉलेज में पढ़ाई करते तब डेली पढ़ते थे। अभी मंदिर में वो भगवत गीता पाठ होता है उसकी जगह। चे- चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम की जगह, कई मंदिरों में शिक्षा अष्टकम ही होता है। थोड़ा तो मतलब सुबह जप करने से पहले जो मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, तो हर मंदिर का अपना अपना तरीका होता है। तो हाँ, इस प्रकार से चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम सिरह केरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवन। विद्या का वधु है, जैसे किसी की शादी होती है तो वधु ही उसके लिए सब कुछ है। वैसे ही एक भक्त के लिए हरिनाम ही सब कुछ है, वही उसका वधु है, वही उसका जीवन है। विद्या वधु जीवनम। मेरे केरव चंद्रिका वितरणम विद्या हाँ। तो इस प्रकार से पूरा कभी हम चर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अष्टकम इस पर। तो इस प्रकार से ये बताया गया इसमें मन की स्वस्थता के बारे में। पहले हो गया तपस्या, दूसरी होगी शौचम पवित्रता, तीसरा मांसाहार नहीं करने से दया, और लास्ट में जो ब्रह्मचर्य का पालन करने से पवित्रता आती है। तो इन्हीं से हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं इस प्रकार से। हम्म। तो आज के समय में क्या हो रहा है, ये सब चीजें नष्ट हो रही है, झूठे विज्ञापन से सत्य नष्ट होता है। हाँ, वो धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। तो सबसे अच्छा तरीका है अंधकार को दूर करने का प्रकाश। प्रकाश अ, प्रकाश लाना। प्रकाश लाने का तरीका है भगवान का नाम का प्रचार करना, गीता भागवत का प्रचार करना, हरि नाम संकीर्तन करना, इस प्रकार से। यस बोलिए। इयं च भूमिर्भगवता न्यासीतोरुभरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। शोचत्यसु कला साध्वी दुर्भेगवोज्जिता सती अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्षन्ति मामिति। अब यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य भाग्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। क्षत्रिय अर्थात पीड़ितों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति राज्य के शासन के निमित्त होता है। अप्रशिक्षित अथवा पीड़ितों की रक्षा करने की इच्छा से रहित निम्न वर्ग के लोगों को प्रशासक के आसन पर नहीं बैठाया जा सकता। दुर्भाग्यवश कलयुग में निम्न वर्ग के लोग प्रशिक्षण के बिना ही जनमत वोटों के बल पर शासक का पद ग्रहण किए हुए हैं, और ऐसे लोग पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जो सबों के लिए असह्य होती है। ऐसे लोग जनता के सारे सुखों की परवाह न करके अपनी ही तृप्ति करते हैं, और इस तरह सती धरती माता अपने पुत्रों की मनुष्य तथा पशुओं दोनों की दयनीय दशा देखकर प्रलाप करती है। कलयुग में संसार का भविष्य ऐसा ही होगा, और तब अधर्म का बोलबाला होगा। अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए उपयुक्त राजा न होने पर लोगों को श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं से विधि पूर्वक ज्ञात बनाकर अत्याचार, घूस, चोर बाजारी इत्यादि के मलिन वातावरण को निर्मल बनाया जा सकेगा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो वास्तव में इन सारी समस्याओं की जड़ क्या है, भगवत चेतना, भगवत भक्ति का अभाव। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला करते थे, इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं है। लोग बोलते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, कलयुग में ये अभाव हो गया, वो कमी हो गई, नहीं, एक भगवत चेतना की कमी है।
कृष्ण भावनामृत की कमी है। हम्म, हाँ, वो होगा तो कुछ नहीं चाहिए, फिर उसको सब कुछ मिल गया उसको। जैसे ही श्रीमद् भागवत की शिक्षा मिलेगी, भगवत शिक्षा मिलेगी, भगवत भक्ति होगी, तो ये जो अत्याचार है, घूस है, चोर बाजारी है, सब अपने आप खत्म हो जाएगा। तो धरती है वो प्रलाप कर रही है, शोक कर रही है, आंखों में आंसू आंसू आ गए, जैसे ही कलयुग का आगमन हुआ है। क्यों? क्यों पता है, पापी लोग, ऐसे ऐसे लोग रहेंगे जिनको सबको सहन करना पड़ेगा। जैसे परिवार में कोई ऐसा बच्चा उत्पन्न हो जाता है, ऐसा बेटा आ जाता है, तो पूरे परिवार का नाम बदनाम करता है। नशा करता है, गलत काम करता है, स्त्री संग कर रहा है, बाहर जाके बोले किसका लड़का है जी, वो किसका लड़का है, बोले वो फलाने का लड़का है ये। तो हर वह व्यक्ति आके ऐसे टोंट मारेगा, उसको ताना मारता है। बोले कलयुग में तो सभी ऐसे हो गए, बोल दो क्या ही मारेंगे, वो तो कॉमन कॉमन हो गया बोले। फिर भी होता है। नाम तो बदनाम होता ही है। यदि कोई इज्जत वाला व्यक्ति है तो उसका नाम तो बदनाम होता ही है, अब पहले से इज्जत नहीं है तो क्या ही बदनाम होगा। तो इस प्रकार से वो जो पृथ्वी है, पृथ्वी माता है, वो भी इस प्रकार से देख रही है, मेरे बेटे, मेरे संतान, ये सब कैसी संतानें पैदा हुई रे बाबा, इससे अच्छा तो पैदा ही नहीं होती है। कई बार करते हैं ना माता पिता, इस प्रकार से शो करते हैं, कैसा कैसा पैदा हो गया रे, इससे अच्छा तो पैदा ही नहीं होता हमारे। तो हम धरती माता भी इसी प्रकार से शो कर रही है, प्रलाप कर रही है, कैसा लड़का पैदा हुआ है, कैसे लड़के लड़कियां पैदा हुई है मेरे, ऐसे अच्छा तो पैदा ही नहीं होते मेरे। तो धरती माता भी इस प्रकार से शो कर रही है। इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथ निषादमाददे खड्गम कलये धर्म हेतवे। इस प्रकार एक साथ हजार शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाल ली। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, साक्षात कली वह है जो जानबूझकर शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। यह कलयुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलापों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज के सारे नेता, प्रशासक, विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति या सबसे ऊपर भगवत भक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और कलयुग के सारे कार्यों के प्रति निश्चेष्ट हो जाएं। वर्षा ऋतु में निश्चित रूप से प्रचुर वर्षा होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लोग वर्षा से बचने के लिए साधन न अपनाएं। राज्य के कार्यकारी अध्यक्षों का तथा अन्यों का कर्तव्य है कि वे कली के कार्यकलापों के विरुद्ध या कली द्वारा प्रभावित पुरुषों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। महाराज परीक्षित राज्य के आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्योंकि वे अपनी तेज तलवार से कली को मारने के लिए तुरंत तैयार हो गए। प्रशासकों को चाहिए कि वे केवल भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित न करें, अपितु उन्हें चाहिए कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले पुरुषों को प्रमाणित शास्त्रों की दृष्टि से पेनी तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत रहें। शराब की दुकानों को अनुमति देकर प्रशासक लोग भ्रष्टाचारी गतिविधियों को नहीं रोक सकते। उन्हें चाहिए कि मादक औषधियों तथा शराब की सारी दुकानें अविलंब बंद करा दें और जिन लोगों को नशे की लत हो उन्हें मृत्यु दंड तक देने से न हिचके। कली के कार्यकलापों को बंद करने का ये उपाय है, जैसा कि यहाँ पर महारथी महाराज परीक्षित ने प्रदर्शित किया है। हम्म तो समानते सुना जाता है, अरे प्रभु जी आप लोग क्या प्रचार करें, क्या गीता भागवत बांटने से क्या होगा, आजकल के लोग ऐसे ही हैं, वैसे ही रहेंगे, बदलने वाले नहीं है। बोले हम भी ऐसे थे, हमको किसी ने दिया, हम भी बदल गए बोले। तो ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठने से और क्या ही हो सकता है, तो कलयुग है प्रभु जी, तो सब पाप कर्म का सामान्य ही बात है, इसमें क्या है, ये तो करना ही पड़ता है। कोई नौकरी कर रहा है, बोले घूस तो लेनी पड़ती है, बिना घूस के क्या ही होता है प्रभु जी आजकल। सब करना ही पड़ता है, मतलब सिस्टम में रहना तो सिस्टम के हिसाब से चलना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से बातें सुनने को आती है सामने, तय सब यही बातें बोलते हैं। लेकिन हाँ, हम भी इस प्रकार से चलेंगे तो हम भी केली, जो कली है उसके चेले बन जाएंगे। महाराज परीक्षित जो है वो सहन नहीं किए हैं, तुरंत तलवार निकाल लिए, बोले कहाँ है कली, अब इसको मारता हूँ, उसका गला काटता हूँ कली का। तुरंत तैयार हो गए। तो इस प्रकार से जो विशेष रूप से जो मैनेजमेंट में है, प्रशासक है, राजा लोग हैं, उनका कर्तव्य बनता है इस प्रकार से तुरंत कोई गलत हुए तो तुरंत उनको दंड दे।
है, सजा देना। हाँ, नहीं तो सजा नहीं देंगे तो फिर उनको और प्रेरणा मिलेगी, अच्छा है। कोई अच्छा काम करने पर उसको पुरस्कार मिलता है तो वो कार्य बार बार दोहराया जाता है, ये कंपनियों का एक सिद्धांत होता है। कोई कंपनी है उसको ग्रो कराना है तो कोई कर्मचारी, कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, तो और उस कार्य को करता है। हाँ, और कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है, तो दूसरे लोग भी देखते हैं, दंड दिया जाता है, भाई हमको नहीं करना है ये काम, नहीं तो हमको भी ऐसे दंड मिलेगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से दोनों ही जरूरी है, अच्छे लोगों को पुरस्कार देना और जो बुरे लोग हैं उनको दंड देना। तो ये इस सब में जो प्रशासक लोग हैं उनको संकोच नहीं करना चाहिए कि मतलब, जैसे कितना अच्छा उदाहरण दिया, बोले वर्षा ऋतु आए तो वर्षा तो आएगी आएगी, बारिश तो होएगी और संभावना तो है ही। तो इसका मतलब ये नहीं कि चलो बारिश तो होएगी, मतलब भीगेंगे तो सही, मतलब क्या ही कर सकते हैं। अरे छाता साथ में लेके जाइए ना, कुछ उपाय तो करिए ना, मतलब अब घर में है, बोले बहुत सारा भूसा रखा हुआ है, चारा रखा है, अब बारिश आएगी भीगेगा तो सही, क्या ही कर सकते हैं। अब बचा भी सकते हैं, ऊपर कुछ तिरपाल डाल दो, कुछ इस प्रकार से डाल दो, बच भी जाएगा वो। तो ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, उससे नहीं होगा। अच्छाई का प्रचार करेंगे, बुराई अपने आप चली जाएगी, अच्छाई का अभ्यास करेंगे, बुराई अपने आप चली जाएगी। बुराई है मेरे अंदर, बुराई है, वैसे करने से थोड़ी बुराई जाएगी। भगवत भक्ति करेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे, माला करेंगे, गीता भागवत पढ़ेंगे, तो अपने आप चली जाएगी एक ना एक दिन। शास्त्र बोल रहे हैं ऐसा, हम तो नहीं बोल रहे। तो आशा की किरण तो है, एकदम निराश होने की तो कोई बात नहीं। तो इसमें यही बताया। तो अभी समय हो गया, इसके आगे हम कल करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे ही तलवार निकाल ली तो उसके आगे क्या होता है। हम कलयुग बोलेंगे भैया हमारा तो समय हो गया आने का, हमको थोड़ा जीने दीजिए, कुछ तो ऐसे स्थान दीजिए जहाँ पे हम रह सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण राधे राधे जय श्री राम। हम्म, सब बोल दिए, हरे कृष्णा राधे राधे जय श्री राम, ठीक है। आपको भी हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने खाना खा लिया। खाना तो खा लिया। आपने खा लिया? हाँ। अभी तो दूध मैं पी लिया। अभी तो मैं अदरक खा रहा हूँ, देखो मुंह में अदरक चबा रहा हूँ। आप ठीक हो प्रभु जी? हाँ ठीक हूँ। ठीक है, तो कल मिलेंगे। प्रभु जी। हम्म।